बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए और इस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि बुराड़ी में परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, बुराड़ी विधानसभा चुनाव के मूड में है, बुराड़ी विधानसभा परिवर्तन के मूड में है। और जो अभी त्यौहार गया उत्तरायणी, मकरायणी, मकर संक्रांति, वो प्राकृतिक परिवर्तन का ही त्यौहार है। तो परिवर्तन की लहर चल रही है बुराड़ी विधानसभा के अंदर। वो जो लोग हैं वो रतन त्यागी को घड़ी देख देख कर इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये घड़ी कब 5 तारीख बजाए और कब हम सुबह के 8 बजे कब हम वोट डालने जाएं और कब इस परिवर्तन को हम साकार करें। कोई नहीं है टक्कर में, क्या कहेंगे? हमने तो बोला, जनता ने जवाब दिया। हमने बोला कोई नहीं है टक्कर में, तो उन्होंने बोला कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े चक्कर में? कुंभ में 30-35 आदमी मारे जा चुके हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। क्या कहेंगे? और देखिए, वो उन्होंने अपनी सांत्वना दी है और इस तरह की चीज़ों में सभी लोगों को बुरा लगता है, वो चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों। ये दुखद चीज़ें हैं। अब इसमें कौन क्या कर रहा है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे चुनाव में व्यस्त हैं। हमने भी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आगे देखते हैं क्या होता है उनका। हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग मृत हुए हैं उनके लिए सरकार अच्छे से अच्छा उनको कुछ सहारा दे, उनको कुछ अनुदान प्रोवाइड करे ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। त्यागी जी, बुराड़ी बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। आप कह रहे हैं घड़ी ही कमल है और एक और खेमा कह रहा है तीर ही कमल है। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि घड़ी ही कमल है। आपके खूब फेसबुक पोस्ट पे हम मीडिया पे देखते हैं, वो हमारे जो समर्थक वो बोलते हैं इस तरह का। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप गूगल कर सकते हैं। और हम खुलेआम बोल रहे हैं कि रतन त्यागी एनसीपी से जीत के जाएंगे तो उनका बिना किसी शर्त समर्थन बीजेपी को जाएगा। ये हमारा एक निर्णय है, हमारा एक खुद का फैसला है। क्योंकि जिस तरह जेडीयू के प्रत्याशी ने बीजेपी को ब्लैकमेल करके ये टिकट लेके आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो उनकी भावनाएं थी उनको ब्लैकमेल करके, उनको मृत करके वो लेके आए, ज़बरदस्ती करके लेके आए। तो इससे बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है कि बार बार जो व्यक्ति विधानसभा में रहता नहीं है, जो व्यक्ति विधानसभा में काम नहीं करता, वो बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हक क्यों छीन लेता है। बीजेपी की विचारधारा की विपरीत विचारधारा उनकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बार बार केवल दबाव में, केवल ब्लैकमेलिंग टैक्टिक में फंस के जेडीयू के प्रत्याशी को टिकट दे रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक संजीव झा यहाँ के, तो उनका भी ये बोलने में आता है कि उनसे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो आए तो वो जीते। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय है, लेकिन जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो कोई उनको पसंद नहीं करता है। और क्योंकि हम बीजेपी परिवार से रहे हैं, पहले बीजेपी परिवार से रहे हैं, तो बीजेपी के लोग हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एक चर्चा बहुत आपको लेके होती है बुराड़ी में कि आप पूरी बुराड़ी को ना कवर करके आप पर्टिकुलर एक वार्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो उत्तराखंड से जहाँ समाज के लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, एक पर्टिकुलर एक वार्ड है जहाँ पर आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, बाकी जगह नहीं दिखाई देते। देखिए, जब हम घर से लोगों का कूड़ा लेने के लिए निकलते हैं, हम ये नहीं देखते कि सामने वाला घर उत्तराखंडी का है या पूर्वांचली का है या दिल्ली वाले का है। एक एक घर के बाहर हम लोग जाते हैं और उनके जो कूड़ा होता है वो डाल के उसको कूड़ा घर तक पहुँचा के आते हैं। जब हम लोग नाले साफ करते हैं, किसी का ये नहीं पूछते कि उत्तराखंडी। ये एक सामाजिक लड़ाई है, जिस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं ये एक सामाजिक लड़ाई है। और हम बोल रहे हैं कि हमने पूर्वांचल के साथियों के साथ रहे, उनको सम्मान दिलवाया। उत्तराखंडी समाज भी सम्मान का हकदार है और सब लोग मिल के उनको सम्मान देंगे, इसमें क्या बुराई है। 5 तारीख को वोट। देखिए, हम चुनाव जीत गए और परिवर्तन का जो एक जो कसम बुराड़ी विधानसभा ने खा ली है, वो परिवर्तन करने जा रहे हैं। गंदे सीवर के खिलाफ, गंदे पानी के खिलाफ, गंदी सड़कों के खिलाफ, गंदी हवा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधायक की कुर्नीति के खिलाफ परिवर्तन के मूड में है। और इन सब चीज़ों में उनको कहीं ना कहीं रतन त्यागी से उम्मीदें हैं, एनसीपी से उम्मीदें हैं और हम उनकी उम्मीदें घड़ी देख देख कर पूरी करेंगे। मैडम को
यहाँ चुनावी सभा में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैंने इनका नाम महाराष्ट्र तक सुन लिया है। इनके काम जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बातें तो अभी देख रही हूँ मैं, दिल्ली में रतन त्यागी जी की तो हो रही है। बुराड़ी में इस बार एक ही झंडा लहराएगा, वो है एनसीपी का, और रतन त्यागी जी 100% आएंगे। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। आपसे और एक रतन त्यागी जी बुराड़ी सीट को निकालेंगे एनसीपी? क्या है, ये काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो जनता है वो जनता रतन त्यागी जी को लाना चाहती है। उनको एक नया चेहरा चाहिए, उनको परिवर्तन चाहिए। और अगर परिवर्तन चाहिए तो जो परिवर्तन करेगा, जो विकास करेगा, लोग उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। मैडम, आपको कब मालूम चला कि रतन त्यागी जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं? मैंने इनके बारे में पिछले 1.5-2 साल पहले सुना था। पहले तो इतना मेरे को इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन 1.5 साल में तो इनका काफ़ी नाम देखा है। काफ़ी जगह इन्होंने काफ़ी जनता के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के पे ध्यान दिया है। जैसे रोड देख रहे हैं आप, कैसे यहाँ पे नाला बना के रखा हुआ है। ये मुद्दा जो है ये बेसिक मुद्दा है। फ्री की योजना तो हर कोई देता है, लेकिन बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर तो कौन ध्यान देगा। तो रतन त्यागी जी ने उन छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान दिया है जो ज़रूरी है आज के दिन। लोकसभा चुनाव ने दिल्ली में दूरी बना के रखी हुई है। एक हम आपको देख रहे हैं बॉलीवुड से, इससे पहले तमाम बॉलीवुड हस्तियां प्रचार के लिए आया करती थी। तो ये बॉलीवुड की नेगेटिव कुछ इमेज गई है, जिसकी वजह से अब सितारे कम दिखाई दे रहे हैं चुनाव में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, बॉलीवुड अभी फ़िलहाल अपनी ही चीज़ों में भी काफ़ी उलझा हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन जिसने कहा कि आपको सितारे नहीं दिखा रहे, दे रहे सितारे तो आजकल राजनीति में है। क्या बोल रहे हो सर आप? लीजिए कंगना रनावत जी को लीजिए, मनोज कुमार जी को लीजिए, रवि किशन जी को लीजिए, चिराग पासवान जी को लीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हो कि आप राजनीति में वो हैं, राजनीतिक प्रचार के लिए जैसे आते हैं वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं, क्या है वो काफ़ी सारे सीज़न भी होता है। अभी ये सीज़न जो होता है काफ़ी शूटिंग का सीज़न होता है, तो इस सीज़न में काफ़ी सितारे बिजी रहते हैं। आप एक सवाल बताइए, आप मुंबई से आई हैं, दिल्ली कैसी लगी आपको? क्या यहाँ पर आपको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ये बताइए। दिल्ली दिल वालों की, और दिल्ली में जो लोग हैं, लोग दिल से जुड़ते हैं। अगर आप काम अच्छा करोगे तो यहाँ सरताज बना के रखेंगे, और अगर आप काम गलत करोगे तो ये पब्लिक है, सब जानती है। 2 मिनट नहीं लगता उतार के फेंकने के लिए। पोल्यूशन कैसा है दिल्ली का मुंबई के मुताबिक? पोल्यूशन देखिए, अभी पोल्यूशन तो है क्योंकि भीड़ भाड़ भी है। सेंट्रल है भाई दिल्ली, तो दिल्ली से तो पूरा देश चलता है। चलिए, थैंक यू। और एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व इस समय रतन त्यागी जी के साथ खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? हमारी एनसीपी का पूरा संगठन रतन त्यागी जी के साथ खड़ा है। ये रतन त्यागी जी एक समाज सेवी है, और मैं अपने स्टॉल प्रचारक कैंपेन की तरफ से जितनी बार भी यहाँ पे सर्वे के लिए आई, तो मैंने ये देखा कि बुराड़ी के हर एक व्यक्ति के दिल में वो राज करते हैं, और यहाँ पे वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। और चाहे कितने अच्छे मकान क्यों ना हो, कहीं पे भी कितना अच्छा शहर क्यों ना हो, लेकिन गंदगी हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिसकी सेवा वो पिछले 10 साल से दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और राजनीति में तो अब आए हैं, लेकिन वो सेवा में पिछले 20 सालों से है, इसलिए हमें उन पर गर्व है कि हमने उन्हें टिकट दी। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, और एनसीपी से बुराड़ी से रतन त्यागी जी क्या कहना चाहोगे? लग तो यहाँ पे चांस है कि 100% रतन त्यागी जी की सीट निकलेगी, क्योंकि जैसा उनका काम है। उन्होंने बोला कि नाला हम लोग आए हैं उस रास्ते से, वो नाम गंदा नाला है, वो इस चीज़ को कितने टाइम से लोगों की सेवा कर रहे थे, वो सोशल है। और आज इतनी भीड़ को देखने के बावजूद उनका प्यार उन लोगों के लिए है, और वो लोग उनको इस यहाँ से बुराड़ी से ये सीट जिताएंगे। उनका काम बहुत अच्छा है। रतन त्यागी जी, मुझे लगता है कि यहाँ की सीट निकलेगी 100%। अब आने वाला है, कुछ घंटे कुछ दिन ही बाकी हैं। 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और बुराड़ी विधानसभा की विशेषकर बात कर रहे हैं तो यहाँ से एनसीपी के कैंडिडेट रतन त्यागी जी हैं, जो विगत 15 साल से बुराड़ी विधानसभा की सेवा कर रहे हैं। क्या कहना है उनके बारे में?
देखो ऐसा है कि जितना हम पर्सनली जानते हैं, वैसे हम पॉलिटिकली किसी उससे कनेक्ट नहीं है। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे हमारी नीडको स्पोर्ट्स एक संस्था है जो टाइम टू टाइम यहाँ पे बुराड़ी के बच्चों को स्पोर्ट्स कराती है, खिलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट सब कुछ हम खुद करते हैं। लेकिन रतन त्यागी जी ने ये नहीं कि इलेक्शन हो उससे पहले से ही वो हमें सपोर्ट करते हुए आए हैं। गली में कोई समस्या हो, कहीं कुछ गली साफ़ नहीं हो रही हो, कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ है, तो तब ये एक फ़ोन पे या के खुद करा देते हैं, जब किसी पोस्ट पे या किसी पद पे ये नहीं थे। लेकिन अगर ये किसी पद या पोस्ट पे आ जाएंगे तो हम और भी तरीके से अच्छा कर सकते हैं उसको। तो इसलिए जो यूथ है यहाँ का, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मैं फिजिकल टीचर हूँ, मुझे पता है कि भाई हमें बच्चों को क्या चाहिए। ये सर भी मेरे साथ हैं, स्पोर्ट्स के ही हैं, तो हमें ये कहें कि भाई जो एक लड़कों को प्लेटफॉर्म मिले, और प्लेटफॉर्म दिया है रतन त्यागी जी ने। तो इसीलिए हम पूरा यूज़ चाहते हैं उनके कि अगर बिना किसी उसमें होते हुए ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना 100% दें, ताकि आने वाले टाइम पे बुराड़ी के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में हैं उनको और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। 3 बार के सिटिंग एमएलए संजीव झा जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और बुराड़ी की स्थिति आप देख सकते हो। सोपोटे रोड के क्या हालात है, सीवर के क्या हालात है, गंदा पानी बुराड़ी में कैसे आ रहा है, क्या कहिए? सर मुझे भी यहाँ रहते हुए 30-35 साल हो गए हैं, और संजीव झा जी को जिताने में हमारा भी पूरा अहम वो था। इनफैक्ट अभी भी जो उनके जो काउंसलर हैं और जो बाकी हैं, तो हम पूरा सपोर्टिव थे, क्योंकि जब हमने सारी चीज़ें देखी उसका लगा कि नहीं यार थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि जो हम फेस कर रहे हैं, हम किस मुँह से उनको बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ। अगर हम किसी को कमिट कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में आपको बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप कुछ करोगे तो उस बारे में। जब आप नहीं कर रहे हो तो फिर हमारा यही बनता है कि फिर परिवर्तन चाहिए। विधायक संजीव झा पर आरोप लगते आए हैं कि वह आम लोगों से जनरली मिलते नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखो ये तो मैं नहीं बोल सकता ऑन कैमरा, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ सच्चाई है भी इसके अंदर। जब एक बंदा किसी पोस्ट से पहुँच जाता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ से निकला हूँ, और जिन्होंने मेरे को ऊपर उठाया है। लेकिन जब जिन्होंने तुमको उठाया है तुम रूट कॉज को वो नहीं करोगे, उसको अगर अलग कर दोगे तो फिर तुम्हारा वर्चस्व कहाँ रहेगा? क्या इस समय क्या बुराड़ी में समय परिवर्तन की शुभ घड़ी आ चुकी है? शुभ घड़ी आ चुकी है और पूरी तैयारी भी है, और ऊपर ने चाहा तो 8 तारीख को इसके नतीजे भी निकल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि रतन त्यागी जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ये है कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक ऐसे बंदे के पीछे जिसका कोई पीछे बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं था, उसमें कितने लोग खड़े हैं। तो ये हमारे वोट से ये पता चल जाएगा, जीतेंगे पूरा वो है। अगर नहीं भी जीतते तो हमारा पूरा ये था